नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है। आज हम एक और स्टॉक की बात करेंगे जो है अभी पाइन लैब्स का। पाइन लैब्स का ये जो बिज़नेस है, ये क्या करते हैं कि ये आप जब भी किसी मॉल में जाएँगे या कहीं भी किसी शॉप में जाएँगे, तो उनके पास जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो मशीन रहती है वहाँ पे, जहाँ पे हम पेमेंट करते हैं मशीन के थ्रू, टैप एंड पे करते हैं या मशीन के थ्रू पेमेंट करते हैं, पीओएस करते हैं। तो ये बिज़नेस वो काम करती है ये कंपनी का, ये वो मशीन ये बनाती है और इनका यहाँ पे मार्जिन जो होता है वो लेते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, और ये हम इसकी चार्ट की बात करते हैं तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी ये करीबन हुई थी 14 नवंबर 2025 को। 6 महीने के आसपास हो चुका है। 6 महीने के बाद देखेंगे तो स्टॉक अभी 52 वीक अपने लो पे ही चल रहा है। 52% भी लो वहां से मार चुका है स्टॉक। फिर भी इसकी पी की बात करें तो 140 प्लस पी है, बहुत ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग इसका पी है। अभी स्टॉक का जितना प्राइस चल रहा है 147, तो स्टॉक का पी भी 145 है। मतलब वैल्यूएशन अभी इसकी पर हाई है। पर इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? बात इसके लिए कर रहे हैं कि अभी इसके रिजल्ट आए थे। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद ना तो आप देखेंगे इसका जो लॉसेस था बहुत ज़्यादा पहले से कम हुए हैं। कंपनी बहुत ज़्यादा पहले में लॉसेस में थी, इसको कंपनी ने रिड्यूस किया है। और इनका पॉजिटिव कैश फ्लो जो आया है, पर उसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने कुछ शेयर्स को लेके काम किया था, इसकी वजह से वहाँ पे इनका कैश फ्लो पूरा पॉजिटिव आया है। तो उसको मैं कंसिडर यहाँ पे नहीं करूँगा। पर यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है, डेप्ट कम किया है इन्होंने। पहले इनके जो लॉसेस होते हैं उसके बाद कम किया, उसके बाद हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे नोटिस करते हैं। ठीक है, 52% का मगर स्टॉक गिर गया था। अभी जो लास्ट टाइम यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी ना, लिस्टिंग के बाद से आप देखेंगे लोअर लोस का यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिखेगा एक। ठीक है, ये लोअर लोस का पैटर्न का एक परफेक्ट एग्जांपल ये स्टॉक हमारा बना हुआ था। ठीक है, लोअर लोस का पैटर्न था, अभी एक हायर हाइज बनाना क्या स्टार्ट किया था, एक हायर बनाया था, उसके बाद फिर अभी लो पे चला गया था ये स्टॉक। ठीक है, अभी हम बात करें स्टॉक की, तो अभी जो स्टॉक है अभी 52 वी लॉक पे लो पे है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो लिस्टिंग के बाद अभी वॉल्यूम इसका किसी दिन भी खास कुछ आया नहीं था। 2 बार अर्निंग आई थी बीच में। ठीक है, फेब महीने में, दिसंबर में भी इसकी अर्निंग आई थी। अर्निंग आने के बाद भी यहाँ पे कोई भी हमको वॉल्यूम नहीं दिखा। पर अभी अर्निंग आने के पहले देखेंगे यहाँ पे सेलिंग हुई है, स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, बहुत लोग स्टॉक से बाहर निकले थे। उसके बाद अर्निंग आती है, अर्निंग में यहाँ पे अच्छा उनको दिखता है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और जिसकी वजह से इसमें यहाँ पे बाइंग आती है। बाइंग आने के बाद स्टॉक यहाँ से भागना स्टार्ट करता है। ये दो कैंडल हम देखेंगे तो दो कैंडल में यहाँ पे सेलिंग के बाद यहाँ पे बाइंग आना स्टार्ट हुआ है। ओके, और स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक अभी जो है ना, अभी ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है। पर अभी आपको ये स्टॉक इस टाइम पे अगर पकड़ेंगे आप तो आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। ठीक है, आपकी कुछ बात कर लेते हैं इसके अपडेट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है, निपन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है, उन्होंने 272 करोड़ का वर्थ का यहाँ से शेयर बाई किया है। और यहाँ पे आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो है, यहाँ पे उन्होंने भी 1.5% का स्टेक अक्वायर किया है। तो म्यूचुअल फंड भी इस शेयर को यहाँ पे अक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। तो ये जो इसके लो लेवल्स हैं यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप कुछ कैंडल्स देखेंगे ना, आप ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं इन्वर्टेड हैमर की, ये क्या दिखाता है कि स्टॉक नीचे गिरना चाह रहा है, फिर भी यहाँ बाइंग आ रही है और स्टॉक ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड वाले हैं वहाँ पे यहाँ पे बाय कर रहे हैं, 2-3 दिन उन्होंने बाय किया है। अभी स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, काफी यहाँ पे अच्छी यहाँ पे कैंडल बनी थी और वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आया था। ठीक है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आया था। तो अभी हमको इसमें ट्रेड कैसे करना है? ये स्टॉक बहुत ज्यादा ही गिरा हुआ है। जैसे प्राइस की बात करते हो तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे ये जो स्टॉक गिरा हुआ है, तो वही मैं दिखाता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एवरेज नहीं आ रहा, मूविंग एवरेज नहीं आ रहा। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे बाइंग आया था, उसके बाद पूरा ड्राई है। यहाँ पे देखें कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, लंबे टाइम से वॉल्यूम नहीं है। स्टॉक पूरी तरह डाउन ट्रेंड में था। इसका जो ये यहाँ पे लेवल था, इसका जो एंट्री पॉइंट था जहाँ से स्टॉक ने यहाँ पे एंट्री मारा था स्टॉक मार्केट में, 240 का लेवल जो है, उसके बाद 280 पे गया था। पर अभी ये इसका जो मेन रेजिस्टेंस है ये 241 का है। अभी यहाँ पे रनर अप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कंपनी 5-6% अप था यस्टरडे भी। ठीक है, करीबन 5.72% यहाँ पे कल अप था, वॉल्यूम आया था। और उसके बाद अभी भी आज की बात करें तो ये यहाँ पे जो हमारी कोई कैंडल जो बन रही है, डिसाइसिव कैंसल कैंडल बन रही है, मतलब यहाँ पे कुछ डिसीजन आपको नहीं दिख रहा है।
अभी दिन के 2 बज चुके हैं, मार्केट भी एक आवर में क्लोज होने वाला है, पर यहाँ पे कैंडल आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि अभी ये कोई लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। पर स्टॉक की बाइंग की बात करें तो स्टॉक में बाइंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अभी हम बात करते हैं ट्रेड लेने की, को ट्रेड कैसे करना है, मेन बात पे आते हैं। तो देखिए, पहला रेजिस्टेंस है इसका, ये फाइनल रेजिस्टेंस 244। ठीक है, वो जो करीबन यहाँ से इसके अप के लेवल से है वो 60%। और इसका जो दूसरा लेवल है यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये भी अराउंड 40% यहाँ पे स्विंग यहाँ पे दिख रहा है, और 20% ऊपर आके 60% तक यहाँ का सॉन्ग स्विंग दिख रहा है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर तक होते होते का स्टॉक यहाँ पे जाता है, अगर इसकी अगर ऐसे ही प्रोफिटिविटी बढ़ती है, लॉसेस कम होते हैं, तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। उसके पहले भी हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन आपको बना के मैं दिखा देता हूँ कि कितना एक्सपेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, कितना आपको एक्सपेक्ट यहाँ से करना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा रेजिस्टेंस ये पॉइंट है, दूसरा वो। और ये जो है ना, ये ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने के लिए आपको कैंडल का लो लगाना रहता है। इसका लगा सकते हैं, इसका नीचे वाले का भी कैंडल लो लगा के आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे हमको मिनिमम यहाँ पे देख रहा है 60% का गेन यहाँ पे इन फ्यूचर मिल सकता है। और ये स्टॉक को आप ये मत सोचिए कि डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे बाय करूँ या नहीं करूँ। डाउन ट्रेंड होने के बाद ना, अगर इतना वॉल्यूम किसी स्टॉक में आता है तो वो स्टॉक ऊपर ही जाता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी बाय कर रहे हैं, कंपनी की प्रोफिटिविटी बड़ी है यहाँ पे। तो फंडामेंटल जब अच्छे होंगे तो स्टॉक का प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये लेवल्स हो सकते हैं इसके। और ये इसके पहला टारगेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, 200 का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये 240 का इसका नेक्स्ट टारगेट होता है। और टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, कितना दिन आपको मिनिमम यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, ओके, टाइम की बात करते हैं, कितना टाइम लगेगा इसको। करीबन आपको 1.5 या 2 महीने तक का आसपास का यहाँ पे टाइम लग सकता है इसको टारगेट यहाँ पे अचीव करने में। मतलब नेक्स्ट क्वार्टर तक शायद ये स्टॉक यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, और ये कोई गारंटी तो नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, तो कोई गारंटी नहीं है, स्टॉक यहाँ से नीचे भी जा सकता है। पर ये जो सेटअप बन रहा है, सेटअप के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपका ये जो लो है इसका, ऑल टाइम लो, इसका भी एसएल लगा के इसको आप ट्रेड करना चाहे कर सकते हैं। पर इसके टारगेट यहाँ से 40 या 60% का नियर बाय टारगेट हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू, जय हिंद।